अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अनदर एक और संडे, और हर संडे को लाहौरी फूडी को एक ख़ारिश सुबह उठती है, एक कीड़ा कोई उसे लड़ता है जो उसे एक बेचैन कर देता है कि घर से निकले, राना साहब जैसे जिगर जानी को साथ में लाए, उनको भी घर से गालियाँ पड़वाए और किसी नाश्ता पॉइंट की तलाश में निकल जाए। आपने कभी गौर किया कि आज से 2-3 दहाइयाँ पहले तक लाहौर में आपको बेशुमार तांगे जिनमें घोड़े जूते होते थे वो नज़र आते थे, और अब वो बिल्कुल नज़र नहीं आते। नहीं, हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं कि लाहौरिये जो हैं वो घोड़े खा गए हैं, हम उसकी खुराक खा गए हैं। लाहौर में कम से कम अगर 1.25 करोड़ इंसान रहता है तो उसने घोड़ों की खुराक चने मुका छोड़ा है। मुर्ग चने, चिक्कड़ चने, पूड़ी चने, कुलों पे चने, चलीसवें पे चने। तो आज फिर हम वंस अगेन एक नहायत मज़ेदार चना पॉइंट, लाहौर में तो खैर वैसे हर दूसरा पॉइंट ही उतना ही लजीज है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑफ रोड है। लोग आजकल जो है वो बट साहबान के चनों को बहुत याद करते हैं, तो हमने कहा कि बट साहबान के अलावा भी कुछ चने हैं, मटन चनों के अलावा भी, जो कि अपना ख़ास मकाम रखते हैं, नाम रखते हैं उस ख़ास इलाके में। तो आज हम मौजूद हैं सोडीवाल के इलाके में, चौक नोनारियाँ के करीब, हाजी रियाज चने और सिरी पाए के लिए। साथ है मेरे राना साहब, और अभी अभी तशरीफ़ लाए हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे, हमारे वकास खान साहब। तो चलें अब जाके ज़रा हाजी साहब से गपशप करते हैं। तो जनाब, चने तो हम आपको टेस्ट करने के बाद ही बताएंगे, लेकिन पहले हम इस पॉइंट के रूहे रवां, इसको चलाने वाले, इसको बनाने वाले, इस रेसिपी के मौजूद और इस पॉइंट की कामयाबी के बाद जिनका असल हाथ है, हाजी मोहम्मद रियाज साहब से गपशप करते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, काफ़ी अरसे से आप बैठे हुए हैं लाहौर के इस हिस्से में, बड़े साइड पर हो के, मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी नाम है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके अभी तक अच्छा इत्तेफाक ऐसा है कि मैं भी निस्फ सदी लाहौर यही हूँ, जम्पल लाहौर का है, लेकिन आपका खाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, आज मेरा पहला होगा। ये आपने कब से शुरू किया, और ये क्या मतलब आपका आबाई काम है या आपने सिर्फ? ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा था माशाल्लाह। वो भी इसमें, वो भी इसी फील्ड में थे। अच्छा। और मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 35 साल हो गए यहाँ पे। 35 साल से आप इससे काम हैं। तो वालिद साहब पहले शहर में कहीं? वो चौक नोनारियाँ में थे। वो चौक नोनारियाँ मेन में थे, ठीक हो गया। ये तो आपका जो सड़क है ये चौक नोनारियाँ खुदा बख्श रोड, खुदा बख्शाओ में कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो गया। तो ये शुरू से मैं किस तरफ चने या पाए, अब भी आप उसको लगा चने थे और पाए थे, और बुध और जुमेरात चिकन होता है, क्योंकि पाए की छुट्टी। देसी चिकन नहीं ब्रदर। अच्छा भाई साहब, तरकीब आपकी है, लाजिम बात है, उसमें लजीज है, मेयार आपने बरकरार रखा है, तो आप 35 साल से कामयाब हैं। मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहता हूँ अपनी नौजवान नस्ल के लिए, कि जो रातों रात कामयाबी चाहती है, आप क्योंकि 35 साल से एक बिज़नेस में हैं, आप क्या समझते हैं कि कामयाबी किसी भी बिज़नेस में हो, ये तो एक फूड पॉइंट है, इसके लिए कितनी देर लगती है, और क्या बुनियादी असूल हैं किसी कामयाब बिजनेस को कामयाब करने के लिए, जो कि इतने अरसे तक आप देखें ना, 35 साल, 2 नस्लें हो जाती हैं इसमें जवान। सही। तो क्या आप कहते हैं, क्या चीज़ थी जिसने आपके कारोबार को कामयाब किया? सबसे पहले तो बात यह है कि मेन पॉइंट वो होता है, वो नीयत का होता है। सही। नीयत पे दारोमदार होता है। आपकी नीयत अच्छी है और आप कामयाब हैं। न कि खल्के खुदा को साफ सुथरी डंडी नहीं मारनी अपने उस काम। मैं एक ये भी मेरा मोटिव भी है कि जो अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करके यहाँ के 5 वक़्त नमाज़ी और नमाज पढ़ के फजर की बाद जमात अदा करके जो अपने किसी काम में भी जाता है, माशाअल्लाह, वो नुकसान में नहीं होगा। मैं अल्लाह पे तवक्कल करके, अल्लाह का नाम लेके, उसके हबीब पे दुरूद शरीफ पढ़ के जो काम शुरू करेंगे वो कभी नुकसान में नहीं होगा, और नीयत सही रख के कहीं डंडी मारने को नहीं करेंगे, और मुस्तकिल मिजाजी। ऐसे ही है। मैं यानी कि शुरू में रात के 1 बजे 2 बजे उठ के हम पकाते हैं, ठीक है, और सुबह यानी कि फजर की नमाज के बाद हमारा काम शुरू हो जाता है, और उसके बाद यानी कि 9-10 बजे मैक्सिमम जो है वो 11 बजे तक वाइंड अप हो जाता है। सही सही। और ये आपकी रूटीन पिछले 30-35 साल से है, यानी कि मुसलसल मेहनत, मुसलसल ऐसे ही। हाँ जी, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया साहब, आपका वो चखते हैं, नाश्ता एंजॉय करते हैं इंशाल्लाह ताला। वो शक्ल से जितना खूबसूरत लग रहा है, वो लज्जत में भी उतना ही है इंशाल्लाह।
नहायत खुश रंग शोरबा देखने की हद तक तो बहुत ज़बरदस्त है। और ये लाहौरियों की जान कमज़ोरी तिल्ला ला कुलचा। क्यों खान जी, ये आप इस चनों को जो है अब हमारे आज हम मिस कर रहे हैं मियाँ सद अमीन साहब को, आप इनको किस चनों की कैटेगरी में, क्योंकि उन्होंने चनों को भी डिवाइड किया हुआ है, फर्दर सब डिवीजन की है। ये शोरबे वाले हैं, चीकड़ वाले हैं, खोए वाले हैं, तो ये सिर्फ चनों वाले ही हैं। नहीं, ये मियाँ साहब की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से ये सालन टाइप वाले चने हैं। अच्छा, शोरबे वाले तो नहीं है, थोड़ी ग्रेवी वाली है। ग्रेवी वाली है नहीं है, लेकिन बेसिकली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो अगर आप इसको मेन दो फैमिली देखें तो एक है जी गोगा स्टाइल, जो क्योंकि गोगा हैज़ बिकम अ ब्रांड, वो बहुत ही थिक ग्रेवी तो नहीं कहा जा सकता, क्लोज टू चिकड़ चने होता है। और दूसरा होता है ग्रेवी शोरबे वाले, ये तो दूसरी फैमिली में है। आप इसको ज़रा खा के हम देखते हैं। क्यों जी राना साहब, आपको शक्ल से आपकी क्या इंप्रेशन है, क्या फील कर रहे हैं? ठीक है, लग तो ठीक है। चलो फिर बिस्मिल्लाह करिए। रेसिपी तो थोड़ी सामने होती है। अगर ने 30 साल च रेसिपी डेवलप की हो तो एक दिन च फ्री दे देगा। रेसिपी मिल भी जाए तो नहीं बना सकते, वो गल ठीक है। बनाना जो है ना वो और ही हिसाब। इन्हें अच्छे हैं। मियाँ साहब की कैटेगरी के अलावा ना एक मिडिल कैटेगरी भी है, उन दोनों के दरमियान कहीं जो प्रवेल करती है। चले से इसका शोरबा काफ़ी बेहतर है। काली मिर्च। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाहौर के जो बड़े नाम जो अब हद से ज़्यादा चल चुके हैं, जिनकी अब मिलियंस में सेल हो चुकी है, और जो अपने चनों से ज़्यादा फोकस अपने गोश्त और देसी चिकन पे कर रहे हैं, और अपनी जो चने जो बुनियादी एलिमेंट है, जो जुज़ है चने, उस पर उनका फोकस अब नहीं रहा। उनसे काफ़ियों से ये बेहतर, क्योंकि इसमें मुझे चने का और काली मिर्च का टेस्ट काफ़ी डोमिनेटिंग है इसमें। क्यों खाजी, चने के बारे में क्या रिमार्क्स हैं? नहीं जी, ये चने मार्केट के जितने भी चने हैं उनमें से काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ वैसे। हाँ, ये हम सब्नाबाद के इलाके में हैं और बहुत अच्छा टेस्ट है। और काली मिर्च और नमक मिर्च मतलब काफ़ी स्पाइसी करारे आप कह सकते हैं। अपने भरपूर टेस्ट में है। आपको टेस्ट जो है वो आपके टेस्ट बड्स को तलाश नहीं करना पड़ता, बिल्कुल ऐसे। बाकायदा पंच आपके टेस्ट बड्स को एक मिलता है। नहीं, अब आपको हम मिलते हैं ज़रा नाश्ता मुखाने के बाद अपने लिए। ये मेरी फरमाइश पे यहाँ पे कहीं एक लाल बोटी भी डाली गई होगी, दिस वन नहीं। आप में से जिन लोगों को नई बर्गर फैमिलीज़ को, बच्चों को लाल बोटी का नहीं पता, तो लाल बोटी बकरे की जो खाद जिसे बोलते हैं, जो उसका चीक की पोर्शन होता है, उसमें एक मीट का पोर्शन होता है खाल स्किन के अलावा, उसको लाल बोटी कहा जाता है। दिस वन, ये मेरी फरमाइश पे अलहदा से डाली गई है। पाए भी ख़त्म शुद्ध और चने तो बिल्कुल ही ख़त्म शुद्ध दूसरी दफ़ा लेने के बावजूद। ये तुम कह रहे हो कि हर इतवार को तकरीबन जरा को मन सवा मन 50 किलो चने जड़े 30 35, और जो पक के वो तो 100 किलो ही बनता होगा। सही गल है, अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। लो जी साहब, ये तुसी अपना जो लंगर का काम चलाया है ना, ये चलाई ऑन रखो। जोड़ा बंदा आंदा है तुसी उन 30 दे भी दे देंगे हो, 40 दे भी दे देंगे हो, जेड़े कोई पैसे नहीं होंगे उन्हें तुसी फीस बिल लाई दे देंगे हो। अल्लाह ताला तुहाडे काम च बरकत पाए। लेकिन जनाब, नाश्ता हो गया हमारा मुकम्मल। मेरे ख्याल में बारी बारी अपनी अपनी राय दे देते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि लाहौर में चने वाले बेशुमार हो गए हुए हैं, और ये जो ग्रेवी स्टाइल या शोरबा स्टाइल चने जो हैं, जो चिकड़ चनों से ज़रा हटकर होते हैं, या किसी एक ब्रांड का नाम मैं लेना नहीं चाहता, जो आजकल खोए वाले चने समझ लीजिए, उनसे हटकर है, उनमें से ये बड़े बेहतरीन थे। इसमें यूनिकनेस ये थी कि इसके चनों की गलावट भी ठीक है, और इसका जो लाल मिर्च और काली मिर्च का बैलेंस ज़ाती तौर पे मुझे बड़ा मुनासिब लगा। और इसके आखिरी लुकमे तक जब चने ख़त्म होने पे आते हैं तो उनमें से किसी न किसी एक एलिमेंट का, या काली मिर्च का या सोडे का आफ्टर टेस्ट आपकी ज़ुबान पे रह जाता है। और बस बहुत सारे चने वाले आजकल अजीनोमोटो भी डालते हैं, वो आफ्टर टेस्ट में आता है, मुझे फ़ील नहीं हुआ। पाए भी बिल्कुल घरेलू किस्म के थे और काफ़ी कंसिस्टेंसी में गाढ़े थे। लेकिन मैं अगर इसको रेटिंग करूं तो मुझे एज़ कम्पेयर टू पाया, क्योंकि शायद हम लेट हो चुके थे, पाया ज़रा हमें वो पिछला मिला और गैर सेहतमंद सा था, मेरी सेहत से बिल्कुल मुआवजा नहीं हो सकता।
चने वॉज आउटस्टैंडिंग, इनकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है। और सबसे बढ़ के जो मुझे इम्प्रेस किया, जो इनके मालिक हैं हाजी रियाज साहब, वो नीयत वाले, नीयत से मुराद ये है कि प्रोफेशनल हैं और अपने काम के साथ ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। क्यों खान साहब, आप की क्या इसके बारे में तासुर जी है? बिल्कुल, मेरा जो पहला इंटरेक्शन था जब मैंने एक ऑनलाइन ये एक जगह पे देखा, तो उस वक्त सबसे पहला तो मुझे यही लगा कि जो साहब हैं, जो ओनर हैं, वो बहुत बाइखलाक मुझे लगे। पहली बात तो ये। दूसरा, जो सेटअप था उसमें लोग जो इनके पास आ रहे हैं, जो इनसे नाश्ता कर रहे हैं आके, उन लोगों की एक लॉयल्टी फैक्टर नज़र आ रहा था कि वो इनकी तरफ लॉयल कितने ज़्यादा। मतलब हर बंदा कोशिश कर रहा था कि वो अपने कमेंट्स दे इस बारे में कि ये कैसे बनाते हैं, इनका टेस्ट कैसा है, मेयार कैसा है। तो एक लॉयल्टी फैक्टर है इनके साथ, जो कि बहुत ज़्यादा जैसे कह लें कि प्यार और मोहब्बत लोगों को इनके साथ है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अपने अट्रैक्ट की। कस्टमर रिटेंशन जो है इनकी, वो बहुत ज़्यादा इनसे है। जो लोग इनसे, अगर ये इन्होंने बताया जिस तरह कि 35 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग इस लोकेलिटी के होंगे जो कि उतने अरसे से इनके ग्राहक होंगे। और अपने ग्राहक को रिटेन करना वो बिज़नेस की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। रघु राणा साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? कैसे लगे आपको? चने वाकई सर, चने 8 या 9 आउट ऑफ 10 मैं कहूँगा इसको। ये पुलाव के 9 बड़ी, क्योंकि मैं देखें, मैंने ज़िंदगी में खुद कभी 33 से ऊपर नंबर नहीं दिए और मैं बड़े स्ट्रिक्ट हार्ट से नंबर देता हूँ। 9 मैंने आज तक किसी खाने को, मांसवाए किसी का घरेलू खाना हो तो मेरे ख्याल में ये 8.5 तो लाजमी इसको देना चाहिए, अदरवाइज कंजूसी होगी। तो शेख मैं हूँ नहीं, तो 8.5 दे देते हैं। वाकई इनके बहुत ही एक अच्छे लाहौर के वन ऑफ द बेस्ट कह रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं। हाँ, मज़ा आया यहाँ पे आके। अब घर ले जाके क्या सूरत बनती है उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। मैं एयरलाइन सोसाइटी में रहता हूँ, लेकिन आसपास की लोकेलिटी में इतने मजे के चने की नहीं है। यहाँ पर आगे कुछ नहीं, राणा साहब, जिस लोकेलिटी में मैं और आप रहते हैं वहाँ सिर्फ कच्चे चने मजे के मिलते हैं, पके हुए चने कोई मजे के नहीं। और जो पाए हैं वो एक अबव एवरेज में कह सकता हूँ। पाए के बारे में मैं रिमार्क्स इस वजह नहीं दूंगा, बहुत मज़े के थे, क्योंकि रात को मैंने पाए जो अपने हाथ के पके हुए खाए हैं, यानी कि बेगम के हाथ के पके हुए खाए हैं, उसके बाद तो मुझे फौरी तौर पे एक माह और कोई पाया पसंद नहीं आ सकता। लेकिन